माननीय सदस्य श्री चंदन कुमार चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा जो है फुल्ली अनऑथराइज्ड है, जहां पर लगभग 8 से 10 लाख की आबादी है और आवाजाही के लिए मात्र 3 रास्ते हैं। तीनों रास्तों पर पूरा इंक्रोचमेंट है, जो बहुत माफियाओं के द्वारा छोड़ा गया है। उस पर नाबालिग मुसलमान के बच्चे, रेहड़ी पटरी वाले मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और HR नंबर की गाड़ियां, जो पिछले विधायक के गुर्गे के द्वारा चलाया जा रहा था, आज भी उसी तरह की अव्यवस्था बनी हुई है। तीनों रास्ते इंक्रोच किए हुए हैं, चलने का रास्ता नहीं है। यदि हम भी घुसते हैं तो 2-2 घंटे का जाम लग जाता है। इस प्रकार की अव्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो रही है और गृह मंत्री जी अभी कहीं चले गए हैं। मैं गृह मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करके ये जितने ई-रिक्शा हैं, ये जो रोहिंग्या मुसलमान और नाबालिग मुसलमान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका मकसद रोजी रोटी चलाने का नहीं है। इनके माफियाओं के द्वारा सिर्फ ये मकसद होता है कि अपनी कमाई करो और उससे रिक्शा चलवाओ। और वो जो रिक्शा चालक है, वो सिर्फ इसलिए रिक्शा चलाता है उसको स्मोक और गांजा पीने का पैसा मिल जाए, और जिस दिन वो नहीं मिल पाता है उस दिन वो चाकू और छीना झपटी के द्वारा वारदात करते हैं। इस तरह के वारदात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसको आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो। एक हमारा क्षेत्र तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, जहाँ पर PWD का भी रोड है और हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा भी रोड बनाए जाते हैं। वहाँ पर 4-5 स्कूल एक साथ है। स्कूल के बाउंड्री के साथ साथ अध्यक्ष जी इतने इंक्रोचमेंट हैं, खराब गाड़ियाँ हो या कमर्शियल व्हीकल हो, ट्रक के द्वारा हो, वो सारा जाम करके वहाँ के बच्चों को जाने का रास्ता नहीं मिलता है। अभी हमने प्रिंसिपल से बैठक किया था, प्रिंसिपल ने आग्रह किया कि सारी व्यवस्था तो हम लोग सुदृढ़ कर लेते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था जो है हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप यदि कर देंगे तो हमारे बच्चों के लिए सुविधा होगी। आए दिन वहाँ वारदात होते हैं, बच्चों को चाकू मारा जाता है और हमारे लोग वहाँ पर बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान में देना चाहता हूँ कि स्कूल के इर्द गिर्द आसपास कोई इंक्रोचमेंट ना हो और इस व्यवस्था को बनाकर हम अपने बच्चों को एक अच्छा स्वभाव दे सकें कि वो आए स्कूल में पढ़ने के लिए और अच्छी शिक्षा लेकर के जाएं। एक और अहम मुद्दा आपके संज्ञान में देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा इलाका जो है, बाउंड्री जो है वो फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट के लोग आए दिन उनको धमकी देते हैं, बाउंड्री तो घर तोड़ने का धमकी देते हैं, और जो फॉरेस्ट का दूसरा इलाका है जहां खाली ज़मीन है वहां माफियाओं के द्वारा पार्किंग किया जाता है। उस चीज़ को वो नहीं काम करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के द्वारा हम सभी जनता को, जो आम जनता जो कि ग्राम सभा की ज़मीन पर बसी हुई है, जो पहले ग्राम सभा की ज़मीन थी 2019 के बाद फॉरेस्ट को अलॉट किया गया है, उसको तोड़ने की धमकी भी देते हैं और आए दिन तोड़ देते हैं। तो मैं आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो और हमारे संगम बिहार की जनता के लिए एक वरदान साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।